नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आध्यात्मिक संवाद। आध्यात्मिक संवाद के अंतर्गत आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य प्रयागदेव विद्या भास्कर, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता, पानीपत। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आज के युवाओं के जो मन में प्रश्न चल रहे हैं उनका आप मार्गदर्शन करें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि धर्म की धारणा क्या है, ऐसा मेरे लिए पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे जी, क्योंकि आपके चैनल का नाम ही इतना सुंदर है, ग्रेट मंत्रा, अर्थात महानता की तरफ ले जाने वाली वो कड़ी, वो सूत्र जो मनुष्य के तीनों प्रकार के प्रश्नों का समाधान देता है। जी, ऐसा मंत्र शब्द कहता है मंत्रणा। जी, कोई भी हमारा कार्य हो वो हमारा मंत्रणा विचार पूर्वक होना चाहिए। जी, ये प्रश्न तो इसलिए मैं आपका ऋषिपाल जी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद है कि आपने इस माध्यम से आप अच्छे आध्यात्मिक संदेश को जनमानस तक पहुंचाकर आध्यात्मिक जो हमारी विरासत सनातन संस्कृति की है उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी टीम के जो भी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जाके इस संदेश को प्रसारित करके इस समाज में एक अच्छे मानवता का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपके बधाई के पात्र है। हाँ जी, अब आपका प्रश्न क्या है, जरा दोबारा। ये पूछा गया है कि धर्म की धारणा क्या है। हाँ, धर्म की धारणा लोगों ने विभिन्न प्रकार से धर्म की परिभाषाएं की हैं जी, परंतु धर्म जो है परिभाषाओं का विषय नहीं है। जी, धर्म वह है जो सत्य है और सत्य को जीवन में आचरण में अमल करना, व्यवहार में लाना। इसलिए कहा जाता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो लेकिन उसको सत्य को आचरण भी करो। और आचरण कैसे करो कि किसी भी व्यक्ति के, आपके व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण को कोई ठेस ना पहुंचे। अर्थात जो हमारी स्वयं की आत्मा जिस चीज को स्वीकार करती है हमें वही व्यवहार दूसरे साथ करना चाहिए। इसलिए कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परिसामना समाचरे, अर्थात जो हम सामने वाले को कह रहे हैं यदि उस हमें अच्छा लग रहा है तो उसे भी अच्छा लगेगा, और सामने वाला भी जब कुछ कहेगा तो उसे भी सत्य कहेगा, सत्य का आचरण कर रहा होगा, उसको जो अपने जीवन में अमल ला रहा होगा उसको भी संतुष्टि होगी और स्वयं को संतुष्टि होगी। सत्य एक है, धर्म एक है, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन लोगों ने धर्म को मतांतर जो हैं, लोगों की अलग अलग विचारधाराओं के जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम से वो धर्म को परिभाषित कर दिया है। पर धर्म तो एक ही है। और धर्म क्या है? जैसे कि पानी का धर्म शीतलता है, जी, उसको कितना भी गर्म कर लो कालांतर में शीतल हो जाएगा। अग्नि का धर्म उष्णता है, उसके धर्म को वो नष्ट नहीं कर सकती। वायु का धर्म गति करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जहां रुक रहे ये सब तो वो धर्म नहीं है, वो सत्य नहीं है। अर्थात सत्य है उसको आचरण में लाना। जब हम कोई भी व्यवहार किसी साथ करते हैं तो कोई टोके न टोके, कोई हमारी परिभाषाएं हमें बताए न बताए, लेकिन सबसे बड़ी परिभाषा सत्य का परिचय कराने के लिए स्वयं की अंतरात्मा होती है। जी, स्वयं की अंतरात्मा हमारे लिए बताएगी कि आप जो कदम उठा रहे, जो व्यवहार दूसरे साथ कर रहे हो, थोड़े समय के बाद उस कर्म से स्वयं को भी गिलानी होती है। जी, और गिलानी क्या होती है कि मैंने आवेश में ये बात कही पर मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अब करनी नहीं चाहिए तो यही बात आत्मा की है, यही बात सत्य की है। सत्य एक होता है, दो नहीं होते। इसलिए यहाँ पर जितने भी मतांतर हैं लोगों ने उसको धर्म बना दिया। किसी ने ईसा मसीह के नाम से चले तो ईसाई धर्म, मुस्लिम वाला तो मुस्लिम धर्म, हिंदू हिंदू धर्म। धर्म ये है ही नहीं, ये सब मतांतर है। विशेष व्यक्ति के माध्यम से कोई चलाई गई योजना, उस योजना के माध्यम से उस व्यक्ति के नाम से वो बता दिया और कह दिया ये धर्म है, पर धर्म इस तरह नहीं है। जैसे किसी भी प्राणी को प्यार करोगे वो आपसे प्यार करेगा। जी, किसी प्राणी के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो जानवर हो, हिंसक जानवर भी अगर आपको अंतःकरण से प्यार करते हो तो हिंसक जानवर भी अहिंसक हो जाता है।
इसके बहुत से उदाहरण है। तो इसलिए ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप उनका आचरण हो रहा है, दुनिया के ढांचे को देख के नहीं हो रहा है। हम दुनिया में ईर्ष्या द्वेष के कारण से एक दूसरे के बीच में रेखा खड़ी करके हम एक दूसरे को मार काट में लग जाते हैं, पर यह धर्म नहीं है। इसलिए कहा सब कुछ बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबके बाद ये जो मूल धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, वो क्या है? मानवता। जिस दिन धरातल से मानवता मिट जाएगी उस दिन सभी प्राणियों के जीवन खतरे में हो जाएंगे। इसलिए सब प्राणियों के नाम जो हैं वो हैं, लेकिन मनुष्य का नाम, इसको परिभाषित क्यों किया गया मनुष्य के शब्द से कि तू मनुष्य क्या है, तेरा प्रत्येक कर्म विचारशील होना चाहिए। जी। क्यों विचारशील होना चाहिए? क्योंकि तू नैमित्तिक ज्ञान को लिए हुए है। पशु पक्षी स्वाभाविक ज्ञान को लेकर अपने जीवन को चलाते हैं, पर मनुष्य एक ऐसा नैमित्तिक ज्ञान से स्वयं की कहानी गढ़ता है, स्वयं अपनी मकड़ी तरह जाल बनाता है। उस जाल को पूरी करने के लिए वो सब कुछ काम कर लेता है। जैसे मकान में मकड़ी जाला पूरती है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो भी इसके पास आए उसे मैं अपना गिलास बना के उसको खा लूं। तो ये जितने भी दुनिया में महापुरुष इस टाइप के हैं, वो अपने अपने मकड़ी की तरह जाल बुन रखे हैं जी। और उस जाल में सबको अलग अलग तरीके से फांसा जा रहा है जी। और जब फांसा जा रहा है तो उस व्यवस्था में लोग एक दूसरे के विपरीत में होंगे जी। लेकिन अंततः क्या है? धर्म क्या पहुंचाता है? धर्म उनको भी उसी जगह पहुंचा देता है। यहां पर योगेश्वर कृष्ण का बहुत अच्छा संदेश है जी। कि हे जीव, तू जैसा कर्म जिस भावना से जिस कालखंड में जिस दृष्टि से करेगा तुझे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण देखने को मिलता है, व्यक्ति बड़ा धर्मी है, पूजा पाठ करता है, नमाज पढ़ता है, प्रार्थना करता है, चर्च में जाता है और खाना बांटता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसकी दोहरी नीति चलती है। धर्म की आड़ में अधर्म करता है, शोषण करता है और शोषण के बाद थोड़ा सा बांट देता है। वो समाज के अंदर एक धर्म पुरुष बन के प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन उसका कारण बैठ में जब जाओगे तो कहते हैं, यहां पर कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक तुमने अच्छा सत्य का आचरण किया तब तुम्हें समाज ने सम्मान दिया, प्यार दिया, तुम्हें सर पर बैठाया, गुरु बनाया, महाराज बनाया, सब कुछ बनाया। जैसे ही आपके कर्म सत्य से हटकर, धर्म से विमुख होकर, आत्मा के विरुद्ध आचरण करके जब तुमने अपना काम शुरू किया तो तुम्हें जेल की सलाखों में जाने के लिए भी कोई रोक नहीं सका। यही कृष्ण कहना चाहते हैं कि समय रहते संभल जाओ। जी। धर्म कभी भी किसी को मार काट नहीं सिखाता, पीड़ा देना नहीं सिखाता। धर्म का तो यही है, सर्वधर्म सद्भाव। हर एक की आत्मा की पीड़ा को समझो। जब हर एक की आत्मा की पीड़ा समझोगे तभी तुम्हारे लिए जो है प्यार, करुणा, दया, ये सब चीजें पैदा होंगी। और करुणा, दया ये जो चलती है, इसलिए कहा फूल भी नहीं चाहता कि कोई मुझे टहनी से तोड़े। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरा जिंदगी तो थोड़ी है, पर थोड़ी जिंदगी मेरा संकल्प महान है। जी। गुलाब का फूल यही कहता है, थोड़ी जिंदगी है पर संकल्प महान है। मुझे कोई तोड़ भी लेगा, बिखर जाऊंगा, पर जहां भी बिखरूंगा वहां भी खुशबू बिखेर जाऊंगा। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। और जिस तरह मनुष्य इस तरह से अगर उद्देश्य को लेकर चलेगा तो अपनी खुशबू, फूल रहे ना रहे, पंखुड़ियां रहे ना रहे, खुशबू बिखेरा। जो सत्य को सही रूप में मानने वाले, कबीर हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, ऐसे बहुत से अनगिनत हुए जिन्होंने निष्पक्ष भाव से ईश्वर की महिमा का गुणगान किया और लोग उनके पीछे चल पड़े। वहां धर्म नहीं आया, मजहब नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे बीच में मनुष्य ने अपनी खुरापात करके धर्म के नाम पर जो धर्म की रेखा खींची, उससे मनुष्य बढ़ गया। और बढ़ने के बाद क्या? मानवता खत्म हो गई। मानवता खतरे में। मानवता को बचाने के लिए सत्य का आचरण जरूरी है, और सत्य कभी किसी को पीड़ा देने की इजाजत नहीं देता है। उदाहरण के लिए मैं देता हूं कुरान का भी। कुरान में सबसे पहली आयत है, लिखता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ परवरदिगार, तूने सब कुछ कायनात में बनाया, तू सब पर रहम करने वाला, कृपा करने वाला। लेकिन वहीं पर उसी का फॉलोवर क्या करता है? बकरे की गर्दन पर छुरी धर के काट देता है। वो रहम कहाँ रह गया?
प्रेम की व्याख्या गलत हो गई। ये किसने की? मनुष्य ने अपने निज स्वार्थों के चलते ऐसी व्याख्या कर दी। जैसे बहुत से लोग बलि देते, बकरे की देते, भैंसी देते, काट देते, उस निरीह मूक प्राणी को अपने स्वार्थ के कारण उनके जीवन को गड्ढे में डालते। ये इंसानी धर्म नहीं, मानव धर्म नहीं। जिस दिन मनुष्य मानव बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, तभी तो कहते हैं इंसान में अगर इंसानियत नहीं, मानव में यदि मानवता नहीं, मनुष्य में यदि मनुष्यता नहीं, देव में यदि देवत्व नहीं, तो वो किसी काम का नहीं। तब कहा बिना पूछ का पशु है ये, दो पैर वाला, विद्या विहीना पशु ही समाना। तो इसलिए इस दो पैर वाले से सभी डरते हैं। और कैसे डरते हैं? इससे आकाश में इसने अपनी जीभ के स्वाद में आकाश में उड़ने वाले हर पक्षी को खा डाला, धरती में चलने वाले प्राणी सबको खा डाला, नदी में तालाब में रहने वाले प्राणियों को उनको भी खा डाला। बचा है तो क्या? नदी में नाव बच गई, आकाश में हवाई जहाज बच गया, धरती पे सोफा सेट बच गया, बाकी छोड़ा किसी ने। तो कहते ये मानवता का धर्म नहीं, मानवता का है जियो और जीने दो। ये धर्म की परिभाषा है। मैं छोटे रूप में इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो है हम जिस दिन अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन अपने से व्यवहार से किसी को हम तकलीफ नहीं देंगे, और वही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यही आत्मा का धर्म है। हमारे दर्शक सुन रहे हैं, धर्म की परिभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। मैं ये जानना चाहूँगा महाराज श्री कि पहले जो प्रेम था और आज का प्रेम है, कहीं ना कहीं उसमें विकृति जरूर आई, बदलाव जरूर आया। आपने श्री कृष्ण महाराज जी का नाम लिया, उनके प्रेम में और आज के प्रेम में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। हाँ, बहुत सुंदर आपका सवाल है। अब इसमें कभी कभी जब कहीं पूजा पाठ होती है, एक शब्द सुना होगा, पंडित लोग हवन जब कराते हैं तो सोहा इदम नाम मम, आहुति देने के बाद कहते हैं ये मेरा नहीं। और ये जब तक परंपरा रही ये मेरा नहीं, तब तक रामायण जिंदा रही। रामायण में जिंदा कैसे रही? वनवास हुआ, लेकिन पिता से सवाल नहीं किया राम ने, माँ से सवाल नहीं किया, बल्कि सबसे आज्ञा ली कि आपका अहोभाग्य है मेरा, आपके माध्यम से मुझे ऋषियों की तपस्या करने, तपस्वी ऋषियों के बीच में सानिध्य करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं सौभाग्य प्राप्त होगा, जो राजा महाराजाओं को नहीं मिलता है, वो मुझे अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं माता श्री और पिता श्री का दोनों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपने मुझे दिया। और दूसरी, जब ये परंपरा खत्म हुई, फिर आया महाभारत। महाभारत में क्या है? अर्जुन कृष्ण यही तो कह रहा है कि यह मेरा है, इदम मम, ये राज्य मेरा है। वो पांडव को बहुत समझा रहे हैं कि भाई तुम चलो कोई बात ना, सही छीनने दो, लेकिन तुम 5 गांव मांग लो। लेकिन 5 गांव के लिए भी वो क्या कर रहा है? पूरा राज्य तो ले लिया, उसके बाद 5 गांव देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मेरा। जिस दिन से मेरा वाली प्रवृत्ति इंसान में आई, महाभारत हुआ, इसलिए प्रेम खत्म हुआ। रामायण में कहीं भी प्रेम में कोई दाग नहीं लगा। भरत, ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें भरत ने ऐसा उदाहरण दिया। जो उदाहरण क्या दिया? पिता की, भाइयों की, सबके बीच में जोड़ने वाली कड़ी क्या है? उसकी खड़ाऊ। राम की खड़ाओं को सर पर रखकर 14 साल राज्य चलाया। ऐसा उदाहरण भारत के अलावा कहीं किसी देश में नहीं मिलता। लेकिन ठीक इसके विपरीत भी, जब प्रेम में दरार आई स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के कारण क्या? गांधारी धृतराष्ट्र कि बनना तो मेरा बेटा ही चाहिए राज्य का मालिक, और उसका परिणाम इदम मम, ये मेरा है। भाइयों से भी छीन लिया, और सबका परिणाम क्या? वो पूरे सब कट पिट गए। अंत में क्या मिला? सिवाय विनाश। जिस दिन व्यक्ति ये भावना को मन में ले आएगा कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है मेरा सौभाग्य है, मैं उसको लोगों के बीच में बांटने का काम करूं, तो उस दिन व्यक्ति अपने धर्म की मर्यादा की पालन करते हुए प्रेम को फिर से ले आएगा। इसलिए रहीम ने कहा, रहीम मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चलका है। अब तुम धागे को सामान्य मत समझो जी,
धागा भी कहता है मुझ में बहुत से रेशे हैं, लेकिन मैं हर एक रेशे को साथ लेकर चलाऊं तब धागा बनाऊं। इसलिए मुझे जोर से मत तोड़ना, और तोड़ भी दिया तो फिर मैं क्या होऊंगा, जुड़ूंगा तो गांठ पे जुड़ूंगा, और वो गांठ दोनों के लिए खतरनाक है। इसलिए कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम से मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। और इसमें प्रेम क्या है, पवित्रता, हृदयों की पवित्रता, और हृदय की पवित्रता का संकेत दिया है कृष्ण ने, सुदामा ने दिया है। जी। कृष्ण राजा है, सुदामा अकिंचन है, लेकिन गुरुकुलीय परंपरा में पढ़े लिखे होने के कारण उनके अंदर वैभव की दीवार खड़ी नहीं हो पाई, कृष्ण की दीवार जीवन में। और यहां तक कि अपनी देवियों के बीच में भी वो उदाहरण प्रस्तुत किया गया जो भारत के अलावा किसी दूसरी धरती पर मिलता नहीं है। जी। इसलिए कृष्ण और सुदामा की कहानी अमर है। वो यही तो कहती है, अरे अमीरी गमीरी अपनी जगह है, लेकिन जो प्यार है, विश्वास है हृदय का, ये पवित्र टूटना नहीं चाहिए। कांच के समान है, कांच में थोड़ी सी कसर लगी तो धरा हुई बढ़ती चली जाएगी। इसलिए विश्वास खोने नहीं देना चाहिए। हमारा प्रयास विश्वास पे होना चाहिए, और विश्वास ही प्रेम की कड़ी है, आधार है। तो इसलिए हमें प्रेम का वर्तमान समय में यही अभाव है कि हम सब कुछ अपना समझने लग गए हैं। हम जब बांटना शुरू कर देंगे, जैसे बीज किसान लेता है खेत में फेंक देता है, एक ही बीज कितने दाने दे देता है पलट के। हम प्यार का बीज एक बार लोगों के बीच में बो के तो देखें, उसके बाद ये मजहब की दीवारें अपने आप खत्म हो जाएंगी। पुराने जमाने में दरवाजे होते ही नहीं थे, सीधे चौखट बैसी चले आते थे, चौखट भी नहीं होती, ना ताले होते थे, क्योंकि प्यार था, दिल में ईमानदारी थी। अब ईमानदारी की कमी हो रही, इसी कारण ये समस्याएं आ रही हैं। इसलिए हमें वैर भाव को दूर करते हुए प्रेम का, क्योंकि जीवन का बहुत अल्प समय मिला है, इसलिए अल्प समय में हमें अपने जीवन की स्टोरी को सही तरह से लिखना चाहिए। क्योंकि किताब का पन्ना जब तक सामने है तभी तक पढ़ा जाएगा, पढ़ लेने के बाद उसे पलटना है, और पलटे वाले को फिर कोई पूछता नहीं है। इसलिए जो कुछ किताब पे लिखो, अगले बढ़ो, अच्छा लिखते चले जाओगे, जीवन की किताब सुंदर बन जाएगी। और जब सुंदर किताब को कोई पढ़ेगा तो प्रेम का ब्यार चलेगी, प्रेम का हवा चलेगी, सब लोग जुड़ते चले जाएंगे और जीवन का सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छे से आचार्य जी ने प्रेम के लिए समझाया है, परिभाषित किया है। समय कम है और मैं चाहूँगा इसी श्रृंखला में भारत की राजनीति जो चल रही है वर्तमान में, और चूँकि आप कई राज्यों में प्रवचन दे चुके हैं, आपको काफ़ी राज्यों की नॉलेज है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी आप जाते हैं, वर्तमान की राजनीति क्या भारत के लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है भारत में? ये भी सामयिक प्रश्न है, बहुत अच्छा है प्रश्न है। वर्तमान में इसको बहुत ही सुधारने की आवश्यकता है जी। और ऐसा यदि नहीं किया गया जी। तो भारतीय सनातन संस्कृति के लिए बड़ा संकट आएगा। जी। और भारतीय संस्कृति का मतलब है मानवता, और मानवता का मतलब है कि इंसानियत को जिंदा रखना। जिन जिन देशों में राजनीति स्वार्थ वाली आई है, चाहे किसी एक विशेष वर्ग की हो, वहां भी एक दूसरे को आदमी देखने को तैयार नहीं है। जी। वही स्थिति भारत में आ रही है। जी। जो वसुधैव कुटुंबकम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता था, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे देशों ने अपने स्वार्थ के चलते इतना उस खाई को बढ़ा दिया है, वापिस आना बहुत कठिन हो रहा है। अब इसमें सचेत होनी चाहिए अवस्था के युवाओं को। जी। क्योंकि युवा ही राष्ट्र का परिवर्तन करता है, युवा ही परंपरा को जिंदा रखता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, बिस्मिल जैसे अनगिनत युवाओं ने छोटी सी उम्र में विश्व को संदेश दिया है जी। कि सनातन संस्कृति होती क्या है, राजनीति होती क्या है। और इसलिए कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, विदेशी राजा कितना भी माता पिता के समान प्यार क्यों ना दे, लेकिन स्वदेश के माता पिता से बढ़कर उसका प्यार नहीं हो सकता। इसी पैटर्न पर 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मंगल पांडे को तैयार किया, और मंगल पांडे को तैयार किया, लक्ष्मीबाई को तैयार किया, तात्या टोपे को किया, ऐसे अनगिनत उनके लक्ष्मीबाई को तैयार किया। परिणाम क्या हुआ, जो विदेशी दास्तान में हम गुलाम बने थे,
आज़ाद भारत की हमें सांस प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसलिए हमें वर्तमान में उन पृष्ठों को, भगत सिंह के, सुभाष चंद्र बोस के पृष्ठों को खगालना पड़ेगा। जी। हम पढ़ किसका इतिहास रहे? औरंगजेब का, अकबर का। अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? पृथ्वीराज कुछ नहीं था, पृथ्वीराज कौन था? तो हमें इस इतिहास को, दूसरे प्रश्न को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगला प्रश्न तभी हम लिख सकते हैं अच्छा जब हम पिछले प्रश्न की हमें पृष्ठभूमि मालूम हो। जब तक भूमिका नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय में नौजवानों को अपने भविष्य की राजनीति को संभालने के लिए हमें चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों के जीवन को पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने किन परिस्थितियों में राष्ट्र की अस्मिता की, संस्कृति की रक्षा की है। ये भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति हमें जागरूक करता है, उनका त्याग, उनका बलिदान। तो इसलिए इन वर्तमान राजनेता सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं। महाराज भी डूबे हुए हैं इसमें। महाराजों को भी अपनी मठाधीश की गद्दी से बाहर निकलने का टाइम नहीं है। इसको भी निकलना पड़ेगा समाज में जागृति करने के लिए, क्योंकि इनका मुख्य धर्म है। मनुस्मृति कहती है कि दृष्टिपूतम नशेत पातम वस्त्रपूतम चलम पे। सन्यासी ऐसा हो जो एक रात के बाद दोबारा दूसरी जगह न टिके, दूसरे अगले बढ़े, निरंतर बढ़ता जाए। लेकिन जब वो भी ठहर जाएगा, मठ में, मंदिरों में ठहर जाएगा, तो समाज के अंदर जागृति कौन लाएगा? सबसे पहला काम महाराजों का है, पंडितों का है, आचार्यों का है, मंडलेश्वरों का है। ये जब तक मैदान में नहीं आएंगे तब तक युवाओं को जागृति नहीं मिलेगी। इसलिए युवाओं को दिशा देने के लिए इनकी अहम भूमिका होनी चाहिए, ना कि जेल में अभी। तो ये इस चीज को वर्तमान राजनीति संभालने के लिए युवाओं को भी अगले बढ़ के आना पड़ेगा। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का युवा अपने लक्ष्य से भटक रहा है। वो ये चाह रहा है कि मैं राजनीति में आऊँ, तो वो राजनीति में कैसे आ सकता है? उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास युवा उसके साथ नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा मार्गदर्शन। हाँ, इसमें ऐसा है, लक्ष्य यदि आपका मजबूत है तो कोई भी बाधाएं आपका कुछ भी नहीं कर सकती। जी। इस उदाहरण के लिए मैं बिस्मिल के पास जाना पड़ेगा। अंग्रेजों को कैसे भगाना है, क्या करना है, उनके पास चालू साधन नहीं है। चंदा मांग मांग इकट्ठा किया, तब कहीं कुछ हथियार खरीदे तो उनका मुकाबला करने का पूरी कांड। आज ठीक है, समझ लो बिस्मिल के, आप वर्तमान के भगत सिंह, वर्तमान चंद्रशेखर, वर्तमान के लोगों के, युवाओं के सामने यही चुनौती है कि हम अपनी आजीविका, रोजगार को ढूंढें या इस चुनौती से लड़ें। जी। दोनों चुनौतियां हैं। अगले वाली चुनौती हमारे जीवन को खत्म करेगी, वर्तमान चुनौती हमें चलने के लिए मजबूर कर रही, लंगड़ा बना रही है। इसलिए हमें राजनीति में भाग लेने के लिए हमें सक्रिय भागीदारी वर्तमान इन राजनीतियों के बीच में अपनी राजनीति के अंदर उतारना चाहिए। नौजवान को राजनीति से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अंगूठा छाप जब राजनीति करेगा तो पढ़ा लिखा तो बेचारा गुलाम बन के डीएम की कुर्सी बैठेगा। अंगूठा छाप नेता उसका सस्पेंड कर देता है, उसके लिए कोई योग्यता का पैरामीटर नहीं है। लेकिन उसको ऑफिशियल अधिकारी के लिए या छोटे से कर्मचारी को भी अगर भर्ती चपरासी की करनी है तो वहां भी शिक्षा का सर्टिफिकेट चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए। पर इस राजनीति में कोई ऐसा नहीं मापदंड। इसको तोड़ने के लिए यही युवाओं को इसमें एंट्री करना पड़ेगा। तुम जब पढ़े लिखे एंट्री करोगे तो उसके बाद हलचल होगी, और उस हलचल का सामना करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। क्योंकि बूढ़ा शेर पांच तंत्र में बहुत अच्छी एक कहानी है। वो कहानी के माध्यम से राजा के बच्चों को समझाता है, राजनीति सिखाता है। कहता है एक बूढ़ा शेर है, बड़ा खतरनाक था, पर बूढ़ा शेर राजा के उसमें चिड़ियाघर में उसे शोभा नहीं देता था। वो हमेशा युवाओं को रखे, युवा होगा तो मैं भी युवा होऊंगा, बूढ़ा शेर को रखूंगा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। इसलिए राजा इतना बहुत ऊर्जा वाला था, इसलिए बूढ़े शेर को उसने जंगल में छुड़वा दिया, अपने जंगल में, राज्य में। अब वो क्या हुआ, एक दिन तालाब में जाके बेचारा फंस गया। लेकिन राजा का शेर है, राजा की चिड़ियाघर का शेर है, इसलिए उन्हें पहचानने के लिए ताकि इसे कोई मारे ना, तो सोने के कड़े डलवा दिए थे उसके पैरों में। अब शेर काफी दिन जब जंगल में रहा, तालाब में घुस के, बेचारा कीचड़ में पानी कम था, अब बड़ा भूखा है, कमजोर होता जा रहा शेर। तो शेर क्या कर रहा है, शेर को उपाय समझा, क्योंकि वो राजा है तो वो भी राजा है, वो जंगल की थ्योरी को, राजनीति को दे रहा है। तो कहते तू राजा इंसान होकर मुझे जंगल में छोड़ दिया, मैं तो जंगल का ही राजा हूं, मैं अपने घर में अब आ गया हूं, लेकिन मेरी राजनीति देख, देखो भाई मेरे पैर में कड़े हैं, जो कोई मुझे दंदल से निकाल देगा मैं उसको कड़े दे दूंगा। ठीक है, चलता रहा कार्य। अब धीरे धीरे क्या किया, जो शेर भूख में कमजोर हो रहा था, अब जो भी लालच में सोने के कड़े निकालने के चक्कर में, तो बूढ़ा है वैसे मर जाएगा, कड़े निकालने के चक्कर में जाता था, वो शेर उसको खा लेता था।
और शेर खा लेता, धीरे धीरे कर शेर इतना मजबूत हो गया कि अब वो उस दलदल से निकलने की योग्यता रख रहा है। जब खुद धीरे तगड़ा हो गया, फिर उसने जंप मारी और कीचड़ से बाहर निकल गया। जी। तो इसीलिए कहते हैं अपने स्वाभिमान, जिस दिन भारत का युवा अपने अंदर सोए हुए शेर की प्रवृत्ति को समझ लेगा, उस दिन उसका सिक्का बुलंद होगा। छोटा बच्चा है पृथ्वीराज, छोटा बच्चा भारत है, जो खेल रहा है किससे? शेर से खेल रहा है, उसके जबड़े गिरना है, उसके लिए फाड़ के दो कर देता है। और वर्तमान का नौजवान क्या करता है? कुत्ते पालता है, जी। कुत्तों से लड़ रहा है। वो कुत्ते वाली प्रवृत्ति बनेगी, जब भौंकता है तो दूसरे में, तभी तो मकान में लिखा रहता है, पहले लिखा रहता है अतिथि देवो भव, आप आए बेहद खुशी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ लिखा हो ना लिखा हो, इतना जरूर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। इसका मतलब इस मकान में अब अतिथि के लिए कोई मेहमान नहीं रह रहा है, कोई घरवाला नहीं रह रहा है, बस यहाँ कुत्ते रह रहे हैं, इसलिए वहां लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। ये कुत्तों से सावधान वाली प्रक्रिया सबसे पहले तो वही नोचेगा जी। फिर बाद में पहुंच के भीतर तो वो भीतर वाला नोच लेगा। तो ये परंपरा हमारी परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा तो यह अतिथि देवो भव। तो हमें अतिथि देवो की भव की परिभाषा को समझते हुए राजनीति में सकारात्मक स्वच्छ राजनीति देनी होगी। और स्वच्छ राजनीति दोगे तो पूरा विश्व इस संस्कृति को स्वीकार करेगा, क्योंकि हर देश इस समय आपस में लड़ रहा है स्वार्थ के कारण से, चाहे कोई देश हो, सब मरे जा रहे हैं, इंसानियत खत्म हो रही है। इसलिए मानवता बचाने के लिए युवाओं को सही पहलू पर राजनीति करते हुए राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए। केवल नेताओं के, बूढ़े नेताओं के पीछे नहीं, खुद नौजवान को भाग लेना पड़ेगा। इसलिए वेद कहता है कि अगर सफलता पानी है तो स्वयं पुरुषार्थ करो और स्वयं उसका फल पाओ। कृष्ण यही तो कह रहा है, अर्जुन तू मैदान में भाग गया तो तुझे क्या कहेंगे लोग? कायर कहेंगे। और युद्ध में लड़ा तो तुझे यश मिलेगा, बच गया तो, मर गया तो वीरगति को मिलेगा, पहलू बता रहे हैं। और नहीं तो मरना तो निश्चित है, चाहे तू यहां लड़ या मत लड़, मरना निश्चित है। तो वैसे आज युवाओं को समझना पड़ेगा, हम जब पैदा हुए हमें मरना तो निश्चित है, लेकिन अब मरे कैसे? यश के रूप में मरना है या बार बार गालियां खा के मरना है? यही बात समझाती थी कृष्ण ने अर्जुन को, और अर्जुन फिर खड़ा हो गया। आज यही आवश्यकता है नौजवानों के लिए, अर्जुन का चेहरा दिखाने की जरूरत है, फिर स्वस्थ राजनीति आएगी। आपने धर्म को, प्रेम को और राजनीति को बहुत अच्छे से व्याख्यात किया। ऐसा मेरा मानना है कि आज की ये जो ऑडियंस सुन रही है, ये अपने जीवन में ज़रूर इसके लिए धारण करेगी, क्योंकि जब तक हमें धर्म की परिभाषा नहीं पता होगी, धर्म का हमारे लिए मर्म नहीं पता होगा, प्रेम क्या है ये चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे। और चूँकि प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र का नागरिक है, तो उस राजनीति में वो कहीं ना कहीं लिप्त है। इन सभी मुद्दों पे आपने बहुत खुल के जवाब दिए, बहुत अच्छे से समझाया। आपने ग्रेट मंत्रा के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप ऐसे ही इस राष्ट्र को संबोधित करते रहिए, अपनी ऊर्जा से, अपने पुरुषार्थ से आप जो कर रहे हैं, इससे मैं जानता हूँ मेरी टीम बहुत प्रसन्न है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद आपका भी, आपकी पूरी टीम के लिए। आप से हम आशा करते हैं इस तरह के आप संदेश जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इससे हमारी राष्ट्र की मजबूती होगी, आधारशिला मिलेगी। धन्यवाद जी।